जब भी आप पेट्रोल पंप्स पर जाते होंगे तो आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि वहां पर एक नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर होती है और एक नाइट्रोजन होती है। दोनों में से कौन सी बेहतर होती है? और गर्मियों के टाइम पर स्पेशली ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोजन वर्सेस कंप्रेस्ड एयर के बारे में और बहुत डिटेल में भी बात करने वाले हैं। एंड में वीडियो के आपको बताऊंगा कि नाइट्रोजन बेहतर है या कंप्रेस्ड एयर बेहतर है, लेकिन उससे पहले हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आजकल लोग नाइट्रोजन की तरफ क्यों ज्यादा बायस्ड हो गए हैं। और पहले तो नाइट्रोजन बहुत मुश्किल से मिला करती थी, लेकिन अब जो है नाइट्रोजन ज्यादातर पेट्रोल पंप्स पे अवेलेबल है। कंप्रेस्ड एयर फ्री में मिलती है, नाइट्रोजन जो है थोड़ी सी महंगी मिलती है, उसके लिए आपको पे करना पड़ जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सी ज्यादा बेहतर है। तो इससे पहले कि हम नाइट्रोजन और कंप्रेस्ड एयर के बारे में बात करना शुरू करें, उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि नाइट्रोजन और कंप्रेस्ड एयर में फर्क क्या होता है। नाइट्रोजन अगर आप भरवाते हैं कार में तो उसमें 90 से 100% तक नाइट्रोजन ही आती है कॉन्सेंट्रेशन में उस एयर में। और अगर आप नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर जो हमें फ्री में मिल जाती है या फिर 10-5 रुपए में हम भरवा लेते हैं, वो जो रहती है उसमें 78% नाइट्रोजन रहती है, बाकी की जो अदर गैसेज हैं वो उसमें रहती हैं। तो नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर में जो नाइट्रोजन है वो आपको प्योर नहीं मिलती, 78% नाइट्रोजन होती है, फुल कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है। वहीं नाइट्रोजन अगर भरवाएंगे तो आपको 90 से 95 से 100% के बीच में नाइट्रोजन मिल जाती है। तो एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो वहां पर नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है। तो अब आते हैं नंबर 1 पॉइंट पर, जो कि मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच का, कंप्रेस्ड एयर और नाइट्रोजन के बीच का। कंप्रेस्ड एयर कभी आपने देखा होगा कभी एयर लीक हो रही है, कहीं से आपके हाथ पर लग गई या कहीं पे भी बॉडी पार्ट पे लग गई तो आपको फील हुआ होगा कंप्रेस्ड एयर ना बहुत ज्यादा ठंडी फील होती है, जहां से निकल रही है वहां पे बहुत ज्यादा ठंड आपको फील होगी कंप्रेस्ड एयर की तरफ से। क्यों? क्योंकि कंप्रेस्ड एयर मॉइस्चर कंटेन करती है, मॉइस्चर होता है कंप्रेस्ड एयर में। 78% नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ड्राई है, लेकिन जो बाकी का 22% के आसपास जो उसमें कॉन्सेंट्रेशन है अदर गैसेस का, वो मॉइस्चर कंटेन करती है। और जब आप कंप्रेस्ड एयर अपने टायर में भरते हैं, स्पेशली स्टील रिम्स वाली गाड़ियों में बता रहा हूं, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा पुराने रिम्स में जंग आ जाती है। क्यों आती थी वो जंग? बिकॉज टायर के अंदर तो पानी जाता नहीं है, तो वो जो जंग है वो इसलिए आती थी, वो रस्टिंग करोजन इसलिए होता था बिकॉज बहुत लोग नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर भरवाते थे और उस वजह से उसमें मॉइस्चर होता था और मॉइस्चर अंदर रस्टिंग क्रिएट कर देता था। और एलॉय व्हील में भी सेम केस होता है। एलॉय व्हील में हालांकि इतनी आसानी से रस्ट आता नहीं है, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि जब आप 40-50 हजार किलोमीटर चलाने के बाद कार के टायर्स को रिप्लेस करते हैं तो एलॉय व्हील्स अंदर से या तो एक व्हाइटिश लेयर बन जाती है ऑक्सीडेशन की। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज उनमें कंप्रेस्ड एयर ज्यादा यूज होती है। तो कंप्रेस्ड एयर और नाइट्रोजन में दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो होता है मॉइस्चर का। नाइट्रोजन अगर आप भरवाते हैं टायर्स में तो नाइट्रोजन काइंड ऑफ बहुत ज्यादा ड्राई होती है और ड्राई होने की वजह से ये मॉइस्चर नहीं होता इसमें और इसी वजह से करोजन जो है वो प्रिवेंट होता रहता है। वहीं कंप्रेस्ड एयर में व्हील रिम्स में करोजन हो जाता है। नंबर 2 डिफरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और ये मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑब्जर्व करके रख चुका हूं। मेरी कार में मैं जनरली कंप्रेस्ड एयर ही भरवाता रहता हूं और मेरे दोस्त की कार में जो है नाइट्रोजन भरी रहती है, उसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। तो नाइट्रोजन जो उसकी कार में भरी रहती है, मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि वो एक 1.5 महीना भी हवा चेक नहीं कराता था टायर में, तो उसकी जो नाइट्रोजन है वो टायर प्रेशर बिल्कुल स्टेबल रहता था, टायर में हवा कम नहीं होती थी। और वहीं मेरे टायर्स में हवा कम हो जाती है, 15.15 psi 10 psi हवा कम हो जाती है। चारों टायर में एक सी कम होती है, तो ऐसा भी नहीं है कि टायर में कोई लीक हो, लेकिन कंप्रेस्ड एयर जो है उसके मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं और कंप्रेस्ड एयर में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो छोटे होने की वजह से वो टायर की वाल्व स्टेम में से लीक कर जाते हैं, जहां से हम हवा भरते हैं, या फिर साइड वॉल्स में से थोड़े बहुत लीक करते ही रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो कार्स हम जनरली पार्क करके खड़ी कर देते हैं हवा भर के, तो उसमें क्या होता है कि टायर्स की हवा धीरे 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 कम हो जाती है। और ये इसी वजह से होता है बिकॉज उनमें कंप्रेस्ड एयर होती है और कंप्रेस्ड एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे, तो उन्हें लीक करने में आसानी रहती है। नाइट्रोजन के बारे में अगर बात करें तो नाइट्रोजन में टायर प्रेशर इतना स्टेबल क्यों रहता है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है और मॉलिक्यूल साइज बड़ा होने का मतलब यह कि लीक ये भी करेगी, लेकिन ये उतने तेज रेट पर लीक नहीं करेगी जितने के कंप्रेस्ड एयर करती है। थोड़ी बहुत हवा हर जगह से लीक होती रहती है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा लॉन्गर टाइम तक आपको जो है अलाउ करेगी फ्लेक्सिबिलिटी कि भाई आप पीस ऑफ माइंड आपको मिल जाएगा कि नाइट्रोजन भरवा ली मैंने, टायर में कोई पंचर नहीं है अगर, तो आपकी नाइट्रोजन जो है वो 1 से 1.5 महीना आप चला सकते हैं और टायर प्रेशर एकदम स्टेबल रहता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समर्स के लिए। गर्मियों में लोग कहते हैं कि भाई टायर्स में नाइट्रोजन भरवाओ वरना टायर्स बर्स्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों कहते हैं लोग, आइए बताता हूं। तो कंप्रेस्ड एयर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मॉइस्चर कंटेन करती है, और जब हम रोड पर टायर्स को चलाते हैं, पहली बात गर्मियों में रोड वैसे ही बहुत गर्म रहता है और उसके बाद जब हम उनको चलाते हैं तो ट्रैक्शन की वजह से टायर्स और भी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगते हैं। जब हम हाईवे पर चल रहे हैं, जब हम बहुत देर तक चल रहे हैं, तो कभी आप टायर को हाथ लगा के देखिएगा, कम से कम 50-100 किलोमीटर चलने के बाद एक 80-90 की एवरेज स्पीड में आप टायर को बाद में रोक के हाथ लगाकर देखेंगे तो टायर आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा हीटेड है। और वही सेम केस क्या होता है कि जब कंप्रेस्ड एयर टायर में है, कंप्रेस्ड एयर के अंदर है मॉइस्चर, जब ये अंदर की हवा हीट अप हो जाएगी टायर के हीट होने की वजह से, टायर से हीट जो है वो हवा की तरफ जाएगी, हवा हीट होगी, हवा के अंदर मॉइस्चर है, मॉइस्चर हीट होगा और वो एक्सपैंड कर जाएगा।
इसीलिए लोग बोलते हैं कि कंप्रेस्ड एयर में अगर आप टायर चला रहे हैं गर्मियों में तो आप हवा को चेक कराते रहें, प्रेशर उसका चेक कराते रहें, बिकॉज प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मॉइस्चर एक्सपैंड करने की वजह से, और गर्मियों में टायर बर्स्टिंग के केसेस आते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप जो है टायर्स के पहले तो प्रेशर चेक करते रहें, और उसके बाद जो रीट्रेडेड टायर्स होते हैं वो बिल्कुल यूज ना करें, अच्छे टायर्स यूज करें। अगर टायर्स की वेयर लिमिट पूरी हो गई है तो टायर्स को फेंक दें, वो किसी काम के आपके नहीं है। नाइट्रोजन आप देखेंगे तो नाइट्रोजन में टायर प्रेशर क्यों स्टेबल रहता है? क्योंकि इसमें थर्मल स्टेबिलिटी रहती है, टेम्परेचर स्टेबिलिटी रहती है। नाइट्रोजन में ड्राइनेस है और ड्राई होने की वजह से इसमें प्रेशर की स्टेबिलिटी रहती है। अगर सपोज आपने 35 psi टायर में प्रेशर भरवाया है तो वो 35 psi या 34 psi रहेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। वहीं अगर दूसरा आप कंप्रेस्ड एयर उसमें भरवाते हैं तो टायर के प्रेशर में चेंजेस आ जाते हैं। ध्यान रखिए, हम प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, टायर के वॉल्यूम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं एयर की। तो जो आप एयर की वॉल्यूम भर रहे हैं वो डिफरेंट होती है, जो प्रेशर है वो एक ही मेंटेन होता है। इसलिए आपका ये भी दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि कार के टायर्स में भी यार 35 psi 30 psi रखने को रिकमेंड करती है कंपनी, और बाइक के जो छोटे पतले टायर्स रहते हैं उसमें भी 30-35 psi प्रेशर रहता है। तो वो प्रेशर रहता है टायर का, वो एयर का प्रेशर रहता है कि उसमें इतना प्रेशर होना चाहिए, एयर की वॉल्यूम उसमें नहीं होती। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि अगर आप गर्मियों में गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या हाईवेज पर बहुत ज्यादा जाते हैं तो वहां पर नाइट्रोजन एक बेटर ऑप्शन होगा, नाइट्रोजन आपके लिए वर्थ इट रहेगी। लेकिन अगर आपका टायर बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे लीक्स हैं, तो उससे जो है आप बच के रहें, फिर नाइट्रोजन आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगी, बिकॉज वो लीक कर जाएगी बाद में। डेली कम्यूटिंग के लिए अगर आप चाहें तो आप कंप्रेस्ड एयर भरवा सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, बिकॉज इंडिया में बहुत ज्यादा सस्ता है कंप्रेस्ड एयर भरना, तो आप इजिली भरवा सकते हैं, बार बार चेक करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप हाईवेज पर जा रहे हैं तो वहां पर आपको यह चीज फील होगी कि भाई नाइट्रोजन एक बेटर और सेफ ऑप्शन है थोड़ा सा। हालांकि कंप्रेस्ड एयर और नाइट्रोजन में दोनों में कोई मेजर बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे डिफरेंसेस ही बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। तो सेफ्टी के लिए गर्मियों में अगर आप चला रहे हैं टायर और हाईवेज पर ज्यादा आना जाना आपका लगा रहता है तो बेटर यह है कि आप नाइट्रोजन भरवाइए। नाइट्रोजन, अब जब आप कंप्रेस्ड एयर से नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो पहले कंप्रेस्ड एयर को पूरा निकाल लें, उसके बाद उसमें नाइट्रोजन भरवाएं। अगर आपकी बाइक एक हाई परफॉर्मेंस बाइक है, सुपर बाइक है, या फिर कार जो है वो थोड़ी हाई परफॉर्मेंस है, या फिर आप कार को या बाइक को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली राइड करते हैं, हाई स्पीड्स पर बहुत देर तक चलाते हैं, 150-200 आप चलाए जा रहे हैं बहुत देर तक, तो वहां पर बेटर है कि आप नाइट्रोजन उसमें भरवाएं। बाइक और कार दोनों में रिकमेंड कर रहा हूं, बिकॉज नाइट्रोजन में टेम्परेचर स्टेबिलिटी है और टायर हीटअप बहुत ज्यादा हो जाता है इतनी हाई स्पीड्स में, और टायर जब हीटअप होगा तो वहां पर नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ाएगी टायर में, और टायर बर्स्टिंग के चांसेस आपके कम रहेंगे। तो अगर आप नाइट्रोजन के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं तो किन केसेस में आपको पे करना है ये मैं बता देता हूं। वो आपको इसलिए पे करना है कि भाई जब आप हाईवेज पर ज्यादा चलते हैं, आप एक हाई परफॉर्मेंस व्हीकल चलाते हैं जिसमें टायर हीटअप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और उसके बाद आप बार बार टायर की जो है प्रेशर चेक नहीं करा सकते, आप कोई बिजी स्केड्यूल है आपका, बार बार चेक नहीं करा सकते, तो महीने में एक बार आपने नाइट्रोजन भरवा ली। और नाइट्रोजन ध्यान रखें कि अच्छे टायर्स में भरें। अगर टायर्स की वेयर लिमिट बिल्कुल खत्म हो गई है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे लीक्स हैं, तो वो पैसा आपका वेस्ट होने वाला है, बिकॉज नाइट्रोजन भी थोड़े टाइम में उसमें लीक कर जाएगी। अब अगर पैसे बचाना है और कंप्रेस्ड एयर पर जाना है तो वो किन केसेस में जा सकते हैं? अगर आप डेली सिटी में चलते हैं, आपके पास थोड़ा सा टाइम है कि भाई चलते फिरते आपने टायर प्रेशर चेक करा लिया पेट्रोल पंप पर, तो फिर एक बेटर ऑप्शन है कंप्रेस्ड एयर आपके लिए, बिकॉज सिटी राइडिंग में टायर्स उतने ज्यादा हीटअप नहीं होते हैं। हाईवे राइडिंग के टाइम पर जनरली टायर्स की हीटिंग ज्यादा होती है। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी रोड पर सेफ चलें। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करिएगा, एसआर मोटो वर्ल्ड को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।